COVID-19 mortality rate is one of the lowest in the world at 1.58%, and active cases are only 22.2% of the total cases, Union Health Ministry said. Addressing a press conference here, Union Health Secretary Rajesh Bhushan said that the recovered cases are 3.4 times more than the active cases and recovery rate is more than 75%. The COVID-19 mortality rate in India stands at 1.58%, which is one of the lowest in the world. In the last 24 hours, the number of active cases has reduced by 6,400. Active cases are only 22.2% of the total cases. The recovered cases are 3.4 times more than the active cases in the country. The recovery rate is now more than 75%, Bhushan said. है कि जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, उनकी संख्या 24 लाख से ज्यादा हो गई है और वो आज की तिथि में जो एक्टिव केसेस हैं उनके 3 गुना से भी ज्यादा हैं, लगभग 3.5 गुना है, 3.4 times of active cases. So recovered patients, that number is more than 3.4 times of the active number. इसी से जुड़ा हुआ जो बिंदु है वो रिकवरी का है और रिकवरी रेट इस समय 75% से अधिक हो गया है. इसकी वजह से जो एक्टिव केस हैं वो कुल केसेस के मात्र 22% रह गए हैं. अब टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि जिसके बारे में एक अलग से प्रेजेंटेशन है, उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है देश में, चाहे वो प्राइवेट लैब्स हों या सरकारी लैब्स हों, सब में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुआ है. उसकी वजह से जो टेस्टिंग की नंबर है वो बढ़ी है और 25 अगस्त तक देश भर में 3,68,25,520 टेस्ट किए जा चुके हैं. ये महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके दृष्टि में लाना चाहूंगा. हम मंत्रालय के स्तर पर ये मॉनिटर करते हैं कि प्रतिदिन जो हमने टेस्ट किए उनमें क्या पॉजिटिविटी आई, प्रत्येक सप्ताह जो रोलिंग 7 डे एवरेज होता है उसमें क्या पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, और जो हिस्टोरिकल क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी है आज तक हुए टेस्ट्स की वो क्या है. अब यहां इस ग्राफ में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मैं आपको 13 अगस्त की ओर लिए चलता हूं. 13 अगस्त का अगर आप बार देखें तो उस दिन तक 2,68,00,000 टेस्ट देश भर में हुए थे और पॉजिटिविटी 8.93% थी. अब अगर आप 25 अगस्त को देखें की संख्या 3,68,00,000 हो गई. उसके बावजूद पॉजिटिविटी घटकर 8.60 हो गई. तो जो बिंदु हम आपके समक्ष रखना चाह रहे हैं वो ये है कि while the number of tests have increased exponentially, there is a steady decline in the positivity rate. जहां एक ओर टेस्ट की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर जो पॉजिटिव लोग निकल रहे हैं उस टेस्ट की वजह से उनकी जो प्रतिशत है वो लगातार गिर रही है. तो ये तो क्यूमुलेटिव पॉजिटिव परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं. इसके अलावा जैसा मैंने आपको कहा, हम 7 दिन के रोलिंग एवरेज की पॉजिटिविटी को भी देखते हैं. तो वो इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगस्त का जो पहला सप्ताह था उसमें 7 डे रोलिंग एवरेज के आधार पर जो पॉजिटिविटी देश में थी वो 11% थी. सो इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त the positivity percentage on a 7-day rolling average was 11%, and this has come down again. 7-day rolling average, this has come down today to 8%. तो अगर आप हिस्टोरिकल पॉजिटिविटी देखें तो वो 8.6 है. अगर आप 7-day रोलिंग एवरेज में पॉजिटिविटी देखें तो वो 8% है. तो लगातार इसमें भी गिरावट आ रही है.
ये है कि हम प्रतिदिन प्रति मिलियन कितने टेस्ट करते हैं, ये भी 7 दिन के मूविंग एवरेज के आंकड़े हैं। 1 अगस्त को 363 प्रति मिलियन टेस्ट होते थे, अब ये टेस्ट बढ़कर 600 से अधिक हो गए हैं। 23 अगस्त को हमने 619 टेस्ट प्रति मिलियन किए। यहां आपको ये जरूर ध्यान में रखना होगा कि हमारी आबादी भी बहुत बड़ी है, हम विश्व के दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, तो इसलिए प्रति मिलियन टेस्ट की संख्या में वृद्धि करने में देश की जनसंख्या का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर उसमें आ जाता है। जिन देशों की जनसंख्या कम है वहां प्रति मिलियन टेस्ट को बढ़ाना उतना ही आसान है, लेकिन भारत जैसे देश के लिए या कोई भी देश जहां की आबादी भारत के बराबर हो या भारत से अधिक हो, वहां प्रति मिलियन टेस्ट को बढ़ाने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये जो मैं आपको पहले बता रहा था कि आज अगर आप कुल केसेस को एक पाई डायग्राम की शक्ल में देखें तो 22% ही एक्टिव केस हैं और 75.92% लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, अपने घरों में चले गए हैं, कुशल मंगल हैं। 24,04,000 इनका नंबर है और 58,390 दुखद मृत्यु हुई हैं। ये 1.84% है। ग्लोबली अगर आप मोर्टेलिटी रेट को देखें तो ये सबसे कम मृत्यु